नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गेटर क्लास विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता विजय ढल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात कर लेंगे। विजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या राय है सर आपकी और क्यों किया गया विराट हिंदू सम्मेलन? जय श्री राम। हमारी सोच तो ये कहती है कि ऐसे सम्मेलन रोज होने चाहिए। जितना भाईचारा हमने दिखाया है वो सम्मेलनों के थ्रू, सम्मेलनों के विषय से रखते हुए हम लोग सब इकट्ठे हों। हमारे गुरु श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहना है, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल। तो मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, जुड़े रहेंगे तो बने रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसी विभूति आई है जो पूजनीय है। हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी जो पूरा देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, जो कि विश्वास रखते हैं कि पूरा विश्व एक समाज है। बिल्कुल। सनातनी धर्म जो है यह कोई हिंदू धर्म नहीं है, सबसे पुराना धर्म है। और वसुदेव कुटुंबकम इस विषय को लेते हुए कि पूरा विषय ही हमारा एक कुटुंब है, हमारा समाज इस चीज को मानता है। बिल्कुल। हम लोग जितना आपस में देश के लिए कुछ कुर्बानी दे सकते हैं, हम देश के लिए अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा अपना हाथ उनके साथ मिला के, उनके चरणों में बैठ के जितना भी हमारा को सौभाग्य मिला है, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारा देश जो है पूरा दुनिया में चमक रहा है। ये चमक कम नहीं होनी चाहिए। आप लोग जितना भाईचारा हिंदुओं के अंदर बढ़ाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि कोई दूसरा धर्म भी हमारा नहीं है, सब धर्म हमारे हैं। और हमारे सरसंघचालक जी का यही कहना है कि जो भी है वो हिंदू है, हिंदू समाज से निकला हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, हम सब भाई हैं। हम कोई किसी का विरोध नहीं करते। ये एक हिंदू धर्म ही ऐसे कहता है कि हम बिल्कुल बटे हुए नहीं हैं, हम सब इकट्ठे हैं। बिल्कुल। जिस तरह सर आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो मैं सर आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ, जब मुगल काल था तो उस टाइम भी तो हिंदू सर चंद हिंदू थे, तब भी कोई खतरा नहीं था सर? खतरा जो था अपने हिंदुओं से ही ज्यादा था। अब जितनों की भी शहादत हुई वो कौन करने वाले थे? अपने हिंदू भाई थे। कुछ विदेशी आके हमारे पे हुक्म चला के चले गए, चाहे वो मुगल हो चाहे ब्रिटिशर्स हो। इन सब ने हिंदुओं को ही गुलाम करके हिंदुओं के अत्याचार किए। हिंदुओं के लिए थोड़ा कुछ किया इन्होंने। हमारे भाई ही थे जिन्होंने हम पे गोलियां चलाई, चाहे वो अपना अमृतसर ले लो, लाहौर ले लो, मतलब कोई भी ऐसी जगह ले लो जहां हिंदुओं ने हिंदुओं पे गोली ना चलाई हो। इसलिए बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। सर कुछ लोग, कुछ राजनीतिगण ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में आ गया सर। 2014 के बाद तो हिंदू में जागृति हुई, ऐसी जागृति हमने देखी नहीं जी। ऐसा प्रधानमंत्री जी का ऐसा मंत्र आया है
माननीय योगी जी का मंत्र ऐसा आया है कि इन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जागृति कैसे होती है। अब अगर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं तो सिर्फ अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में। बिल्कुल। भगवान करे इनकी दीर्घायु रहे, इनका मार्गदर्शन मिलता रहे, इनका आशीर्वाद पूरे देश को मिलता रहे, तो हम भी सेफ रहेंगे। अगर हम इनका आशीर्वाद ना ले पाए तो हम बटेंगे और हम कटेंगे। हम इनकी जितनी पूजा हो सकती है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की, हम लोग जरूर करें। हम इनका साथ दें, हर जगह आगे बढ़ के उनके विचारों से मिलें और एकत्रित हों, देश का नाम जितना हो सके ऊंचा करें। बिल्कुल सर, जो अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है उस चीज को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब ये देखिए, शुरू में 25%, फिर 50%, ये एक सिर्फ मोदी जी का एक दृढ़ निश्चय था कि हमने कोई भी चीज हमने कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना। और देखो आज क्या हाल हुआ, 15% पे आ गए। टैरिफ तो शुरू से ही लगता आया है। अब ये ड्यूटी जितनी भी हैं, कई टैरिफ तो मतलब तो इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर ही है। बिल्कुल। तो अब ये देखिए 15% से भी 10% है। 15% तो अब कह रहे हैं, अभी ये कबूल नहीं हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी ही एक ऐसी विभूति है जिन्होंने ट्रंप को भी अपने नीचे ले लिया। देश को दिखा दिया कि मेरे में कितनी ताकत है, दुनिया को दिखा दिया कि देश में कितनी ताकत है, भारत देश में। वहीं सर मैं आपसे भी जानूंगा, दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली की जो मुखिया थी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा था दिवाली और होली पे लोगों के घरों में 2,500 रुपए दिए जाएंगे और सिलेंडर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं क्या लगता है सर, ये सारे वादे साबित झूठे होते जा रहे हैं? देखिए, कोई वादा ऐसा झूठा नहीं होगा, वादे सारे पूरे होंगे। पर सवाल ये है, हर चीज की निश्चय समय होता है। अब जो सिलेंडर है या राशि है, जितने जरूरतमंद हैं उनको दी जाएगी। पर कोई प्रोटोकॉल होते हैं इन चीजों के भी, देरी हो सकती है पर अंधेर नहीं होगा, मिलेंगे जरूर, मेरा ये विश्वास है।